Jai Jitao Bacha Company. Today we see third question of exercise 8.1 of standard 9th. What is the question? Diagonal AC of a parallelogram ABCD bisect angle A. Show that it bisect angle C also and ABCD is a rhombus. तो डायग्राम देख लो बच्चा कंपनी. यहाँ पे ये बोला गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? पैरेलल एंड इक्वल होते हैं कि नहीं? तो ये दोनों पैरेलल हो गए और इक्वल हो गए, और ये दोनों भी कैसे हो गए? पैरेलल भी हो गए और इक्वल हो गए. और ये क्या है? इट इज़ अ डायगोनल. अब बोला गया है कि यहाँ पे कि जो AC है इट बाइसेक्ट एंगल A. मतलब अगर ये X होता है तो ये भी कौन होगा? X ही होगा, राइट है. अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है? दिस डायगोनल AC ये C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है. तो चलो देखो, ये Z यहाँ पे भी फिगर बनती है Z वाली, और पैरेललोग्राम स्पेशली आता है तो हम बोलेंगे कि दिस एंगल और दिस एंगल इक्वल होता है. क्यों? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. तो सेम Z यहाँ पे भी बन रहा है. देखो DCA और B में ये Z बन रहा है, तो ये वाला और ये वाला एंगल कैसे होगा? इक्वल होगा. तो अगर ये वाला X है तो ये भी कौन होगा? X होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. सेम वे अगर ये X है तो ये कौन सा होगा? दिस इज ऑल्सो X, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, राइट है. तो जैसे AC A को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है, तो C को भी सेम वे इक्वल पीसेस में डिवाइड कर रहा है. तो AC A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. वन मोर मैं बताती हूँ. DC पैरेलल टू AB एंड AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ये दो एंगल्स इक्वल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. सेम वे ये दोनों इक्वल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल. और ये क्या है? AC क्या है? एंगल बाइसेक्टर है. तो ये क्या हो गए? सारे एंगल्स कैसे हो गए? इक्वल हो गए. मतलब AC A को भी डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, एंड C को भी बाइसेक्ट कर रहा है. अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं हम लोग. ABCD इज अ रोम्बस. अब देखो ABCD इज अ रोम्बस, ये एक पैरेललोग्राम है. तो अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, है कि नहीं? और रोम्बस के क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. तो अगर मैंने प्रूव किया कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो मैं क्या बोल पाऊँगी कि ये कौन है? ये एक रोम्बस है. आया समझ में? पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल होंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के तो ऑलरेडी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. तो काम क्या बस बचा? एडजेसेंट साइड को इक्वल करो. देखो ये ट्रायंगल देखो, ADC ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल में बेस एंगल कैसा है? इक्वल है. तो जैसे ही बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे, कॉन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, अगर बेस एंगल इक्वल होता है तो साइड्स भी कैसे होंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो मेरा AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा. DC इज इक्वल टू कौन है? AB है. और AD इज इक्वल टू कौन है? BC है. मतलब सारे भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो ये कौन बना? एक रोम्बस. हेंस प्रूव्ड.